Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, the forest department is India's biggest landlord and controls the resources from forests. तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे हम कह सकते हैं कि इंडिया का बिगेस्ट लैंडलॉर्ड है, क्योंकि इसके कंट्रोल में सारे फॉरेस्ट आते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो ये कंट्रोल करता है कि फॉरेस्ट से क्या क्या रिसोर्सेज मिलेंगी. तो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, the forest department in India has control over majority of forest land. ठीक है, सारा नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड. इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं इंडिया का बिगेस्ट लैंडलॉर्ड है. अब यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो डिसाइड करेगा कि कितना लैंड किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, फॉरेस्ट का कितना लैंड कितना कंजर्व होगा, एवरीथिंग. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है एरिया विच इज़ टू बी प्रोटेक्टेड. ये काम भी इनका ही है कि ये दिमाग कर देंगे ये एरिया प्रोटेक्टेड है. दे विल डिसाइड द एरिया फ्रॉम विच resources can be extracted. फॉरेस्ट के कितने एरिया में से या कौन से रीजन में से ये रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं. दे ऑल्सो डिसाइड कि कितना एरिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जाएगा. मतलब कुछ लोकल ट्राइब्स के साथ मिलकर उन्हें मैनेज करा जाएगा. यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये भी डिसाइड करेगा कि कितना फॉरेस्ट एरिया इज अवेलेबल फॉर पब्लिक. ठीक है, फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसे कि रिक्रिएशन के लिए भी कितना अवेलेबल है, इज अवेलेबल फॉर पब्लिक. ठीक है, तो ये रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करते हैं, कितना एरिया किस चीज के लिए जाएगा इसको भी कंट्रोल करते हैं. तो बच्चों यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? फाइनल आंसर शुड बी दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.